स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको सबसे जेन्युइन और सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन। आज का वीडियो आप सभी BHU UG PG सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपकी कई सारी डाउट्स एडमिशन लेने के बाद या लेने के पहले जितने भी आपके डाउट्स हैं मुख्य उन सारे डाउट्स के सलूशन के बारे में बात करूंगा, जिसमें कि मुख्य रूप से मैं चर्चा करने वाला हूं कि अगर आपका पेमेंट लिंक आ गया है और आप पेमेंट कर दिए हैं तो कैसे कंफर्म करेंगे कि आपका एडमिशन कंफर्म है या फिर नहीं। दूसरी बात कि ये अपग्रेड और लॉकिंग का क्या माजरा है, अपग्रेड का क्या मतलब होता है, लॉकिंग का क्या मतलब होता है, किस तरीके से लॉक करते हैं। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने 2 से अधिक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है या फिर आपको 1 से अधिक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलॉट होता है तो उनका फीस पेमेंट आप किस तरीके से करेंगे। और चौथी, एडमिशन लेने के बाद एडमिट कार्ड कब आ पाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ आप सभी को यहाँ बताया जाएगा कि एडमिशन के बाद आपकी ऑनलाइन क्लासेस कैसे चलेंगे, कैसे ज्वाइन कर पाएंगे। तो इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और भी एस्पिरेंट्स पास सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फीस पेमेंट के बारे में। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका एडमिशन इस समय BHU में हो चुका है इस सेशन में, और अभी कई सारे एस्पिरेंट्स का एडमिशन होने वाला है, क्योंकि BA आर्ट्स, सोशल, BCom, LLB इन सब का एडमिशन ऑन द वे है, और कई सारे PG कोर्सेज के भी एडमिशन जो है ऑन द वे हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को पेमेंट लिंक जा चुका है, उन्होंने पेमेंट कर दिया है, लेकिन लगभग अगर बात करूं 80 से 90% ऐसे एस्पिरेंट हैं जो पेमेंट कर दे रहे हैं लेकिन उनको जो है कि अनसक्सेसफुल का मैसेज आ रहा है। तो किस तरीके से कंफर्म करेंगे आपका एडमिशन हो चुका है या फिर नहीं हो चुका है। तो देखिए, जब भी आपको पेमेंट लिंक जारी किया जाएगा आपके कोर्स एलोकेशन पे आएगा, डैशबोर्ड पे आपका कोर्स एलोकेशन का विंडो बना होगा, उसमें आप देखेंगे तो आपको पेमेंट लिंक का ऑप्शन दिखेगा। और अगर आप मोबाइल से चेक करें तो आपको पेमेंट लिंक नहीं दिखेगा, लेकिन इतना ज़रूर पता चल जाएगा कि आपका पेमेंट लिंक आया हुआ, क्योंकि उसमें आपका लोकेशन, आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, डेडलाइन वगैरह दिखाता है, तो इसका मतलब पेमेंट लिंक आया हुआ है। लेकिन आपको पेमेंट करने के लिए आपको या तो लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पे लॉगिन करना पड़ेगा, तभी आपको पेमेंट लिंक दिखेगा और आप जो है पेमेंट कर पाएंगे। तो अगर आपने पेमेंट कर दिया और वहीं पर जहां पर पेमेंट के लिए ऑप्शन आया था, अगर वहां पर आपका जो पेमेंट ID वो आ गया तो इसका मतलब 100% हो गया कि आपका पेमेंट हो चुका है, आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है। भले ही आपको 1000 मैसेज आ जाए कि आपका जो है पेमेंट अनसक्सेसफुल है, तो आप उसको इग्नोर करेंगे, उसका कोई वैल्यू नहीं है अगर आपके कोर्स एलोकेशन पे पेमेंट ID दिख रही है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने पेमेंट कर दिया है लेकिन वहाँ ID नहीं दिख रही है और आपको सक्सेसफुल का मैसेज आ गया है, तो उस मैसेज से कोई वैल्यू नहीं है, आपका पेमेंट अभी नहीं हुआ, आपको फिर से पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप पेमेंट करेंगे आपके कोर्स एलोकेशन पे पेमेंट ID जरूर से दिखनी चाहिए। तो उम्मीद है अब आपका पहला वाला डाउट क्लियर हो चुका होगा। दूसरी बात ये करते हैं कि अपग्रेड लॉकिंग का क्या सिस्टम है। तो देखिए, जो अपग्रेड होता है ये 2 तरीके से होता है, एक लोकेशन अपग्रेड होता है, एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अपग्रेड होता है। पहले लोकेशन की बात करते हैं। अगर आपका मेन कैंपस में एडमिशन हुआ है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कोई भी जो है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लॉक करें या ना करें कोई मैटर नहीं है, वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। लेकिन अगर आपका एडमिशन एफिलिएटेड में हुआ है और आपको लगता है आपको उसके ऊपर का प्रेफरेंस जो है अलॉट हो सकता है, तो आपका अपग्रेड लिखेगा, आप उसको कतई लॉक मत कराइए, आप उसे अपग्रेड पर रहने दीजिए। अपग्रेड होगा तो आपको ऊपर का प्रेफरेंस मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो भी आपको प्रेफरेंस ऊपर का मिलेगा आप फिर दोबारा नीचे नहीं आ सकते। तो लोकेशन का अपग्रेड होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने प्रेफरेंस दिया था DMC, DAB, VCW, VKM, AMPG और जो है कि RGSC, और आपको जो है कि RGSC मिलता है, तो अगर आपने अपग्रेड पे छोड़ा हुआ है तो आपका हो सकता है VKM में हो जाए, हो सकता है VCW में हो जाए, हो सकता है DAB में हो जाए, ठीक है। तो ये लोकेशन अपग्रेड होता है। दूसरा अपग्रेड होता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जो BSc मैथ, BSc बायो, BA आर्ट, सोशल, पेट की बात करें अगर हम तो MSc AG, MA होम साइंस, ठीक है। इन सारे कोर्सेज में जो है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं। तो अगर आपको एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिल चुका है लेकिन आप चाहते हैं कि आपको ऊपर वाला मिले, तो आप उसे अपग्रेड पर रहने दीजिए, चाहे आप मेन कैंपस में पेमेंट किए हों चाहे एफिलिएटेड में पेमेंट किए हों, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अपग्रेड होता है, चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इस केस में आपको लॉक नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको जो प्रेफरेंस इस बार मिला हुआ है उसके ऊपर का मिल जाए, तो आप उसे अपग्रेड पर रहने दें।
अपग्रेड छोड़ेंगे तो आपका अपग्रेड हो गया, हो सकता है कि आपके मनचाहा जो है कि कॉम्बिनेशन आपको मिल जाए। और जैसे ही आपको मनचाहा कॉम्बिनेशन मिल जाता है, आप अपने कॉल लेटर में देखेंगे वहाँ पर अगर लॉकिंग के लिए अगर कोई अलग से जीमेल दिया गया है तो उस पर आप मेल करिए। अगर नहीं दिया गया है तो काउंसलर के कई सारे कॉल्स नंबर दिए हुए हैं, उन पर कॉल करिए और उन्हीं किसी काउंसलर के जीमेल पे आप जो है मैसेज करिए। लेकिन मेरे हिसाब से हर एक कोर्स के लिए जो है कि लॉकिंग के लिए जीमेल दिया हुआ है, आप उस पर मेल करके लॉक करा सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहें, लॉकिंग उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर उन्हें जो है कि मनचाहा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिल गया है तो वो लॉक करा दें। लेकिन लॉकिंग उनके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है जिनके कोर्स में या तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ना हो या तो उनका जो है कि मेन कैंपस में एडमिशन हुआ हो, क्योंकि जिनका मेन कैंपस हो जाए उसके ऊपर वो जा नहीं सकते, वही उनका जो है कि अंतिम स्थान है, इसके ऊपर कोई अपग्रेडेशन नहीं हो सकता। आप उसे अपग्रेड रहने दीजिए, ऑटोमेटिक लॉक हुआ। लेकिन जिनको मनपसंद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिल गया है वो जरूर से लॉक कर दें, नहीं मिला है तो अपग्रेड पर रहने दीजिए। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पेमेंट होने के बाद एडमिट कार्ड कब आएगा। तो देखिए, जब आपका लॉक होगा या तो आप मेल करके लॉक करवाइए या तो आपका ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। तो वहीं जहां पर आपका पेमेंट आईडी आया हुआ था वहीं पर जो है कि आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। आप उस एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिएगा और उसकी 5 से 7 कॉपी PDF अगर रख लेंगे तो कि जितना चाहें उतना आप जो है कि फ़ोटो कॉपी करवा सकते हैं। क्योंकि आगे जब आपका हेल्थ कार्ड बनेगा, आपका लाइब्रेरी कार्ड बनेगा, ठीक है, और आप जब ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए आएंगे तो आपका एडमिट कार्ड जो मांगा जाएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको आगे एडमिशन बाद काम आने वाला है। तो जब लॉक होगा तभी एडमिट कार्ड आएगा। अब लॉक चाहे आप मेल करके करवाइए या फिर आपका ऑटोमेटिक लॉक हो जाए, जब तक लॉक नहीं होगा एडमिट कार्ड आपको नहीं मिलने वाला। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने एक से अधिक कोर्स में अप्लाई किया हुआ है तो पेमेंट कैसे करेंगे, या एक से अधिक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिल रहा है तो कैसे पेमेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको BA आर्ट्स में जो है कि एक प्रेफरेंस मिल गया है, उसका BA सोशल का पेमेंट लिंक गया और आपको BA सोशल सब्जेक्ट मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है। या फिर दूसरा, अगर आपने किसी कोर्स में एडमिशन लिया, जैसे मान लीजिए कि आपने LLB में एडमिशन लिया था, ठीक है, और आपको B.Ed का भी जो पेमेंट लिंक आ गया और आपने LLB का पेमेंट किया हुआ था, तो जो पेमेंट आपने पहले कर रखा है और दूसरा आपको पेमेंट आता है, चाहे वो दूसरे कोर्स का हो या फिर दूसरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो, आपको अगर पेमेंट करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना होगा। जो पेमेंट लिंक बन के आएगी दूसरी नई वाली, उसको आप जो है कि प्रोसेस में डालेंगे, आगे प्रोसेस करेंगे, तो जो आपका पहला पेमेंट हुआ है वो वाला आईडी पहले वाले से कैंसिल होकर जो आप अभी कर रहे हैं उस पर आ जाएगा। और अगर फीस ज़्यादा है तो ज़्यादा पे करना होगा, अगर फीस कम है तो बाद में आपका रिफंड होगा, अगर फीस इक्वल है तो ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जितना पैसा आपने किसी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए लगा दिया है और दोबारा कोई पेमेंट लिंक आता है तो आप जब दोबारा पेमेंट करने जाएंगे तो पहला वाला सारा पैसा जो है दूसरे वाले पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये एकदम कंफर्म, इसमें आपको परेशानी की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, अगर आप वो नहीं चाहते हैं तो आप पेमेंट मत करिए, आप उसको प्रोसेस मत डालिए। आपका पहले का जो पेमेंट है, जो पहले का आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है या फिर जो पहले का जो आपका कोर्स का पेमेंट है वो जस का तस रहेगा। ऑफर ऑटोमेटिक जब डेडलाइन खत्म होगी तो कैंसिल हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। अंतिम बात, ऑनलाइन क्लासेस कैसे होंगे। तो देखिए, जिन भी कोर्सेज में एडमिशन होते जा रहे हैं उनका एडमिट कार्ड आता जा रहा है, उनके एडमिट कार्ड पे जो है कि डेट दे दी जा रही है ऑनलाइन क्लास की। तो या तो जीमेल के जरिए आपको मेल भेजा जाएगा या तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर जो है कि व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया जाएगा, लिंक भेजा जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, और या तो गूगल पे जो है कि आपको ऐड किया जाएगा या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा और वहीं से आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको कि आपको कैसे ऑनलाइन ज्वाइन करना है, वो BHU का काम है। BHU जो है कि आपको ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन करवाएगी। तो आज की वीडियो बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपके जो डाउट्स हैं मुख्य वो क्लियर हुए होंगे। जुड़िएगा मेरे साथ क्योंकि आपको हमेशा से यहाँ से मिलता रहेगा सबसे जेन्युइन और सबसे रियल अपडेट।